हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज की क्लास में हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पढ़ेंगे और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो पहले हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स देखते हैं। अब देखो, वर्ल्ड में जितनी भी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन है। इक्वल नंबर में तो कहीं पे भी एक जैसा नहीं प्रेजेंट होंगी, है ना। यानी अगर हम बोलें कि प्लांट की स्पीशीज जो है वो सब जगह प्लांट की और एनिमल की स्पीशीज इक्वल लेवल में प्रेजेंट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है? अनइवन है। तो अगर हमें डाइवर्सिटी, स्पीशीज की डाइवर्सिटी को स्टडी करना है, तो उसमें हम लैटिट्यूडनल पैटर्न जो है उससे हम जो है वो इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये इक्वेटर लाइन आ गई, ठीक। ये जो है नदन, और ये जो है ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल आ गया, ठीक है। नदन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर आ गया, और ये जो है इक्वेटर लाइन आ गई, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक। इधर भी है और इधर भी है। 23.5 डिग्री नदन, ठीक। 23.5 सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो रीजन होगा इतना, ये और यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे पोलर रीजन। और ये जो रीजन होगा इसको हम बोलेंगे टेम्परेट रीजन। यहाँ पर जो रीजन होगा इसको भी हम बोलेंगे टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, यानी इस तरह से जो ये लैटिट्यूडनल वाली जो लाइंस हैं, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो इसके नीचे वाला रीजन है पोलर, और इसके बीच में, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट। ऐसे ही बिल्कुल इसमें यहाँ पर भी ये भी जो है ये टेम्परेट रीजन है। प्लस ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यानी ये पूरा जो इतना रीजन है, इधर भी और इधर भी, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब क्या होता है, ये जो इक्वेटर लाइन है ना, यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्लांट्स जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। प्लांट्स को कौन लेंगे? हर्बीवोर्स लेंगे, फिर कार्निवोर्स। तो इस तरह से स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी भी इन जोन्स में, ट्रॉपिकल जोन्स में क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा पहला पॉइंट है, इसमें क्या है कि स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होती है जैसे हम मूव करते हैं कहाँ पे? इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल्स। यानी अगर मैं यहाँ इक्वेटर से पोल्स की तरफ ऊपर साइड जाऊँ चाहे नीचे साइड जाऊँ, क्या होगा? स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। दूसरा क्या बोलता है कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर एरियाज़। जैसे कि यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सनलाइट है, तो प्लांट्स जो है वो प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से यहाँ पे स्पीशीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा होंगी। यानी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी इन रीजन्स में ज़्यादा होगी। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन्स में। अब कुछ और एग्जांपल्स भी समझते हैं, जैसे कि कोलंबिया जो है, जो कहाँ पर है? इक्वेटर के पास में है। तो यहाँ पर 1400 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, ठीक है। यानी कोलंबिया जो है वो इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ पर लगभग 1400 स्पीशीज़ बर्ड्स की प्रेजेंट है। दूसरा एग्जांपल क्या है? न्यूयॉर्क जो है वो 41 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, तो यहाँ पर 105 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये न्यूयॉर्क जो है ये 41 डिग्री है, यानी ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर कुछ समबर 30 और यहाँ पर 60 डिग्री के आसपास हो गया। तो इस तरह से टेम्परेट रीजन में है न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर 105 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रीनलैंड जो है, जो 71 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 56 स्पीशीज़ हैं। यानी हम जितना ऊपर जा रहे हैं, यानी ये 71 डिग्री पे जो ग्रीनलैंड है, यहाँ पर कितनी स्पीशीज़ हैं? सिर्फ 56 स्पीशीज़ हैं। तो यानी क्या हो रहा है, स्पीशीज़ का नंबर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कम होता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है? इक्वेटर साइड पे। तो अगर हम इंडिया की भी बात कर लें, तो इंडिया में भी ज़्यादातर लैंड जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही आती है, और वहाँ पे भी बर्ड्स की अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो वो 1200 से भी ज़्यादा हैं। यानी इंडिया का जो रीजन है वो भी लगभग ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है। कुछ मिक्स है, थोड़ा सा टेम्परेट में और थोड़ा सा जो है वो ट्रॉपिकल में, इसलिए यहाँ पर भी जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं वो लगभग 1200 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। किसकी? बर्ड्स की। अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक रीजन है जिसका नाम है इक्वाडोर,
ठीक है। इक्वाडोर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है, ठीक है। इसी तरह से अमेरिका में मिडवेस्ट करके एक जगह है, ठीक है। अब मिडवेस्ट में भी एक फॉरेस्ट है और इक्वाडोर में भी फॉरेस्ट है, दोनों का एरिया इक्वल है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? इक्वाडोर में जो वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं वो लगभग 10 टाइम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं किससे? मिडवेस्ट से, मिडवेस्ट के फॉरेस्ट से, ठीक है। क्यों? रीज़न सेम, क्योंकि इक्वाडोर जो है वो इक्वेटर के पास में है, तो इस वजह से प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर सनलाइट जो है वो ज़्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी भी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर लगभग 10 गुनी स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू मिड वेस्ट, जबकि एरिया सिमिलर है, एरिया बिल्कुल बराबर है, लेकिन रीजन जो है वो दोनों का अलग है, एक ट्रॉपिकल रीजन में है और एक टेम्परेट रीजन में है, तो इसकी वजह से क्या है, स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी में फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। अब बात करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो अर्थ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस रेन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे है ये? साउथ अमेरिका में है, ठीक। यहाँ पर क्या है, 40,000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं, 3,000 स्पीशीज फिशेस की, 1300 स्पीशीज बर्ड्स की, 427 मैमल्स की, 427 जो हैं वो एम्फीबियंस हैं, 378 रेप्टाइल्स हैं और 1,25,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि अर्थ पे इस रेन फॉरेस्ट में ही इतनी ज़्यादा अमाउंट पे हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। बात करेंगे ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है। तो इसका सबसे पहला रीजन जो है वो है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जब जो टाइम से हो तभी अच्छा है, यानी कि स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा अमाउंट में इवॉल्व होने के लिए जो है वो उसको टाइम चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएंगे, लाइक जो टेम्परेट एरियाज हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई हैं, ग्लेशिएशंस वगैरह आ गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है इतनी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। जबकि वहीं ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं ये बहुत लॉन्ग टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, मिलियंस ऑफ ईयर्स मिले हैं इनको इवॉल्व होने के लिए, और यही रीज़न है यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट है मोर कांस्टेंट, यानी जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज हैं ये बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट किस सेंस में रहते हैं? इन एरियाज में सीजनल वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलती है, लगभग पूरे साल भर एक जैसा मौसम रहेगा, बहुत थोड़ी सर्दी होगी या बहुत थोड़ी गर्मी होगी, एक जैसा टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर निश स्पेशलाइजेशन भी होता है और स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहते हैं ये एरियाज़, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ट्रॉपिक एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, निश स्पेशलाइजेशन प्रमोट करते हैं। अब ये निश क्या होती है, ठीक है। निश क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल है उसको हम बोलते हैं निश। जैसे वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, किस तरह अपने प्रे को ढूंढेगा, किस तरह अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचाएगा, है ना, और इकोसिस्टम के ऊपर वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, उसका फंक्शनल रोल, ठीक है। यानी इकोसिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, अगर वो एक कार्निवोर है, ठीक है, तो वो किस तरह से जो है वो बैलेंस करेगा इकोसिस्टम को, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया उसका निश, यानी उसका जो रोल है, इसको हम बोलते हैं निश। और निश स्पेशलाइजेशन क्या हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वो अपने आप को उस कम्युनिटी या इन्वायरमेंट में किस तरह से बहुत ज़्यादा बेटरली अडेप्ट कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं निश स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि ट्रॉपिकल एरियाज किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, निश स्पेशलाइजेशन को। अब ये जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ मोर सोलर एनर्जी, ये बात तो हम ऑलरेडी जो है वो समझ चुके हैं कि अगर इक्वेटर के पास है तो सन ज़्यादा है तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा करेंगे, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, हर्बीवोर्स जो हैं उनका भी नंबर बढ़ेगा, कार्निवोर का भी नंबर बढ़ेगा, तो इस तरह से क्या होगा, डाइवर्सिटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो है वो सोलर एनर्जी भी है वो ज़्यादा होती है। तो ये तीनों ही चीज़ें लाइक स्पेशल स्पीशिएशन कांस्टेंस है, कांस्टेंट रहता है, ट्रॉपिकल एरियाज जो है वो ज़्यादा कांस्टेंट है, प्लस मोर सोलर एनर्जी, यहाँ पर सोलर एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहती है। तो ये तीनों ही रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में जो है वो डाइवर्सिटी रहती है। सो अब पढ़ेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में।
इसमें क्या था, जो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। यानी इन्होंने क्या बोला था, स्पीशीज रिचनेस, पहले तो स्पीशीज रिचनेस क्या होता है कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज होती हैं इसको हम बोलते हैं स्पीशीज रिचनेस, यानी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो यही उन्होंने बोला कि अगर एक रीजन में जब वो एक एरिया के अंदर एक्सप्लोर करेंगे उस एरिया को, जैसे जैसे वो उसमें आगे बढ़ेंगे तो उन्हें स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलेगी, यानी कि जो डिफरेंट स्पीशीज का जो नंबर होगा वो उन्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो उस एरिया में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर उसके बाद जो नंबर होगा उन स्पीशीज़ का वो क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज़ का नंबर जो है वो कम हो जाएगा। यानी अब उन्हें जो है वो अलग अलग स्पीशीज़ जो है वो कम देखने को मिलेंगी। सेम स्पीशीज़ दोबारा से देखने को मिल सकती है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो अब उस लेवल पे उतने ज़्यादा नंबर में देखने को नहीं मिलेंगी। यही बात इन्होंने बोली थी। यहाँ पर हम स्पीशीज रिचनेस और एरिया का रिलेशनशिप देखेंगे। इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीशीज की रिचनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम के बाद स्पीशीज रिचनेस यानी जो वैरायटी है डिफरेंट स्पीशीज की, उनका जो नंबर है वो कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका स्पीशीज रिचनेस और एरिया का रिलेशनशिप दिया गया है, और यहाँ पर ये किस तरह से ऑब्टेन हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है, एस का मतलब हो गया स्पीशीज रिचनेस, ए का मतलब हो गया एरिया, सी हो गया वाई इंटरसेप्ट, जेड हो गया स्लोप ऑफ द लाइन और रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसी को हमने यहाँ पर लॉग में अप्लाई जब किया तो क्या है, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब ये जो जेड है यानी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये इसकी वैल्यू जो है ये कब और ज़्यादा आएगी, जब हम लार्ज एरिया कंसीडर करेंगे। जब हम लार्ज एरिया में स्पीशीज एरिया का रिलेशनशिप निकालेंगे तो यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू और ज़्यादा आएगी। अभी जो इसकी वैल्यू आएगी वो लगभग 0.1 से 0.2 के आसपास आएगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसको और ज़्यादा लार्ज एरिया में इनका रिलेशन निकालेंगे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू और ज़्यादा आएगी, अबाउट 0.6 से लेके लगभग 1.2 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ये इन दोनों का रिलेशन शो कर रहा है। तो आज की क्लास में पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी जो है ये कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।